दो दो भाटों में बट गए हैं भाइयों बहनों। आप दोनों को कांग्रेस मानिए, किसी के हम षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। अपना वोट खराब न करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। धामी का पिथौरागढ़ दौरा सियासी हवा का रुख कितना बदल पाया या कितना बदल पाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन धामी के बयानों से इतना साफ है कि पिथौरागढ़ में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। यहाँ लड़ाई कांटे की है। धामी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि मुकाबला तो दरअसल त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब बाजी कौन मारेगा ये जनता को तय करना है। लेकिन सबसे पहले धामी ने जवाब मयूख महर के उस आरोप पर दिया जिसमें मयूख महर ने कहा था कि नगर निगम इसलिए बनाया गया ताकि पैसा लूटा जाए। ये वही कांग्रेस है जो तरह तरह की बातें करके उत्तराखंड के लोगों का आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रचती है भाइयों बहनों। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस या उनके साथ से गए हुए किसी भी सहयोगी के किसी के हम षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। किसी कीमत पर कांग्रेस का एक कुचक्रम नहीं चलेगा भाइयों बहनों। हमने पिथौरागढ़ को बहुत प्रयास करके इसको नगर निगम का दर्जा दिया है। ये नगर पालिका थी, नगर निगम इसलिए बनाया कि नगर निगम बनने के बाद बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं अब हमारे नगर निगम में आ पाएंगी। नगर निगम का विस्तार होने से अधिक धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होगी। आपके सहयोग से हम इस सुंदर शहर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मैं आप सबसे यह आज जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे मन में है, हमारे संकल्प में है कि हम इस शहर को सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। इतना सुंदर हमारा शहर है। निकाय चुनाव धामी और उनकी सरकार के लिए साख का सवाल है और साख बचाने के लिए हर एक नगर निगम जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए जोर पूरा लगाया जा रहा है। लेकिन पिथौरागढ़ में धामी के निशाने पर मयूख महर भी रहे, मयूख महर के अलावा अंजू लुंठी भी रही और सवाल दोनों पर बार बार उठाए। कांग्रेस पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को यहां से जीतने नहीं देंगे भाइयों बहनों। पर एक बार सोचिए, अगर ये गलती से भी जीत गए तो ये क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे भाई? मैं बताऊं क्या करेंगे? मैं बताऊं? जब आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम इनके पास विकास करने के लिए ले जाएंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? तो इनका एक ही जवाब होगा, अरे भाई अच्छा है वहां से बोल दिया। तो यही कहेंगे हमारी केंद्र में भी सरकार नहीं है, हमारी राज्य में भी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते भाइयों, हम कुछ नहीं कर सकते। धामी ने मंच से भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या जिन निकायों में बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं जीतेंगे वहां राज्य की सरकार मदद नहीं करेगी, क्या वहां विकास नहीं करेगी? तो इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन मौजूदा दौर में जब राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, तब मयूख महर पर भी धामी ने निशाना साधा। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन तंज सब पर कसे, सबको बहानेबाज बता दिया। नगर निगम बनने के बाद भाइयों बहनों, नगर निगम बनने के बाद पिथौरागढ़ के विकास के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। अगर इसमें गलती से भी ये कोई पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले, क्या राजू यही ठीक रहेगा इनका? बिसंदा आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले हैं? दोनों। हाँ, पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले ये जीत गए तो आने वाले 5 सालों में ये लोग सिर्फ बहानेबाजी करेंगे और हमारा ये पिथौरागढ़, जिसके लिए हमारे बहुत सपने हैं, बहुत संकल्प है, बहुत विजन है, बहुत मन में एक तीव्र इच्छा है कि जिस शहर में, जिस गांव से, जिस शहर से हम सब लोग निकले हैं, वो शहर भारत का सबसे सुंदर और सबसे जो है अच्छा शहर बने भाइयों बहनों। ये शहर सच में बहुत बिखर जाएगा।
धामी ने पिथौरागढ़ में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दे शामिल थे। सवाल है कि क्या निकाय चुनाव में इन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? क्या पिथौरागढ़ की जनता इन मुद्दों के साथ जाएगी? इन सब के बीच धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला तो मयूख मेहर पर भी निशाना साधा और निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर भी बातें कही। निर्दलियों को भी वोट देकर, निर्दलीय लोगों को जो बिना दल वाले हैं उनको भी अपना वोट देकर किसी भी हालत में अपना वोट खराब न करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। पिथौरागढ़ में धामी ने डबल इंजन सरकार बनाने की दुहाई दी, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का हवाला दिया, बीजेपी की तमाम अलग अलग तरीके की नीतियों का हवाला दिया, साथ ही कांग्रेस में हुई फूट को लेकर तंज भी कसा और चुटकी भी ली। धामी को लगता है कि कांग्रेस की ये फूट उनके लिए फायदे का सौदा होगा। दो भाटों में बट गए हैं भाई बहन। आप दोनों को कांग्रेस मानिए, आप दोनों को कांग्रेस मानिए, मिला के दोनों को कांग्रेस मानिए। मैं तो कहूंगा कि आपका वोट चाहे निर्दलीय को जाए, चाहे अधिकृत प्रत्याशी को जाए, किसी का भी अगर वोट जा रहा है तो वोट कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है। वोट कौन किसे दे रहा है, ये सब मतदाता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए धामी जो बातें कहकर गए हैं उनका कितना असर पड़ेगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन सियासी तौर पर इतना तय है कि पिथौरागढ़ की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। मुकाबले में हर कोई बना हुआ है, इसीलिए हार जीत का फैसला 25 को ही होगा। इंतजार अब विपक्ष की ओर से जवाब का भी है। जो धामी ने आरोप लगाए हैं उन पर कब तक जवाब आएगा, इसका इंतजार कीजिए।